उत्तर प्रदेश में गरमाई सियासत। सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना। अखिलेश यादव ने सीएम योगी को लिया आड़े हाथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन सत्तारूढ़ भाजपा से लेकर सपा और विपक्षी दल इन सीटों पर जीत की अपनी तैयारियां तेज कर चुके हैं। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ इन सीटों का दौरा कर रहे हैं। वो तमाम शिलान्यास लोकार्पण के साथ विपक्ष पर जमकर निशाना भी साध रहे हैं। वहीं योगी के हमलों का अखिलेश यादव अपने तंज भरे अंदाज में पूरा जवाब देने से नहीं चूक रहे। आपको बता दें कि सीएम योगी लगातार उत्तर प्रदेश के हर कोने कोने में जाकर जनता को संबोधित तो कर रहे हैं, साथ ही सपा के कारनामों का जिक्र भी कर रहे हैं। दरअसल गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनता को सीसामऊ सीट का जिक्र किया और दोहरे चरित्र की बात करते हुए समाजवादी पार्टी को घेरने का प्रयास किया। वहीं लाल टोपी का जिक्र करते हुए काले कारनामों की बात कही, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया ने प्रहार किया है। इस पर राजनीति गरमाई और सपा सुप्रीमो ने बीजेपी पर तंज कसते हुए सीएम योगी को आड़े हाथों लिया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट लिखते हुए लिखा कि रंगों का मनमानस और मनोविज्ञान से गहरा नाता होता है। यदि कोई रंग किसी को विशेष रूप से प्रिय लगता है तो इसके विशेष मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं, और यदि किसी रंग को देखकर कोई भड़कता है तो उसके भी कुछ नकारात्मक मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। प्रश्नगत लाल और काले रंग के संदर्भ में क्रमवार इसके कारण निम्नवत हो सकते हैं। लाल रंग मिलन का प्रतीक होता है। जिनके जीवन में प्रेम, मिलन, मेल मिलाप का अभाव होता है, वो अक्सर इस रंग के प्रति दुर्भावना रखते हैं। लाल रंग शक्ति का धारणीय रंग है, इसलिए कई पूजनीय शक्तियों से इस रंग का सकारात्मक संबंध है। लेकिन जिन्हें अपनी शक्ति ही सबसे बड़ी लगती है, वो लाल रंग को चुनौती मानते हैं। इसी संदर्भ में ये मनोवैज्ञानिक मिथक भी प्रचलित हो चला है। इसी कारण शक्तिशाली सांड भी लाल रंग देखकर भड़कता है। काला रंग भारतीय संदर्भों में विशेष रूप से सकारात्मक है, जैसे बुरी नजर से बचाने के लिए घर परिवार के बच्चों को लगाया जाने वाला काला टीका और सुहाग के प्रतीक मंगलसूत्र में काले मोतियों का प्रयोग। जिनके जीवन में ममत्व या सौभाग्य तत्व का अभाव होता है, मनोवैज्ञानिक रूप से वो काले रंग के प्रति दुर्भावना पाल लेते हैं। पश्चिम में काला रंग नकारात्मक शक्तियों और राजनीति का प्रतीक रहा, जैसे तानाशाही फांसीवादियों की काली टोपी। मानवता और सहृदयता विरोधी फांसीवादी विचारधारा जब अन्य देशों में पहुंची तो उसके सिर पर भी काली टोपी ही रही। नकारात्मकता और निराशा का रंग भी काला ही माना गया है। अतः जिनकी राजनीति सोच, डर और अविश्वास जैसे काले विचारों से फलती फूलती है, वो इसे सिर पर लिए घूमते हैं। सच तो यह है कि हर रंग प्रकृति से ही प्राप्त होता है और सकारात्मक लोग किसी भी रंग को नकारात्मक नहीं मानते। रंगों के प्रति सकारात्मक विविधता की जगह जो लोग नकारात्मक विघटन, विभाजन की दृष्टि रखते हैं, उनके प्रति भी बहुरंगी सद्भाव रखना चाहिए, क्योंकि ये उनका नहीं, उनकी प्रभुत्ववादी एक रंगी संकीर्ण सोच का कुपरिणाम है। ऐसे लोगों के मन हृदय को परिवर्तित करने के लिए बस इतना समझना होगा कि काले रंग की अंधेरी रात के बाद ही लालिमा की हुई सुबह का महत्व होता है। ये पारस्परिक रंग संबंध ही जीवन में आशा और उत्साह का संचार करता है। ऐसे लोगों के मन हृदय को परिवर्तित करने के लिए बस इतना समझना होगा कि काले रंग की अंधेरी रात के बाद ही लालिमा की हुई सुबह का महत्व होता है। ये पारस्परिक रंग संबंध ही जीवन में आशा और उत्साह का संचार करता है। अच्छा बुरा कोई रंग नहीं, अच्छा बुरा कोई रंग नहीं नजरिया होता है। दरअसल इस ट्वीट से समझ आता है कि सीएम योगी का कसा गया तंज कितना ज्यादा घाव अखिलेश यादव को दे गया है। इतने लंबे पोस्ट में उन्होंने भाजपा को रंग का महत्व बता डाला, लेकिन क्या इस आरोप प्रत्यारोप से जनता संतुष्ट होगी या फिर कुछ बेहतर काम से? ये तो अब आने वाले उपचुनाव में जनता खुद बताएगी।